को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की प्रत्याशी थी मीनाक्षी नटराजन, उनका नामांकन रद्द हो गया है। मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की उम्मीदवार थी, उनका चुनाव जीता लगभग तय माना जा रहा था। आज जब उनका पर्चा जांचा गया तो उसमें कई खामियां निकली और उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके नामांकन को लेकर शिकायतें चुनाव आयोग से की थी। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की उम्मीदवार थी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन फॉर्म में कुछ पुरानी जानकारियां नहीं दी गई थी, जिसकी आपत्ति भारतीय जनता पार्टी ने जताई, जिसके बाद मीनाक्षी नटराजन पर जानकारी छिपाने का आरोप लगा और उनका ये नामांकन अभी कुछ देर पहले ही रद्द किया गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मकरंद काले इस वक्त जुड़ गए हैं। मकरंद, क्या अपडेट है, ये मीनाक्षी नटराजन को झटका क्यों लगा? देखिए, मीनाक्षी नटराजन को झटका लगा है और मीनाक्षी नटराजन को ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस को झटका लगा है, क्योंकि उनका नामांकन जो है, उनका फॉर्म निरस्त कर दिया गया है। मैं इस समय विधानसभा के बाहर ही मौजूद हूं सुमित जी, और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। सुरक्षा व्यवस्था यहां पर बढ़ा दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच विधानसभा के अंदर भी काफी देर तक हंगामा हुआ और उसके बाद यहां पर फोर्स बुला लिया गया। घटनाक्रम यह हुआ कि जब फॉर्म दिया गया था उसके बाद आज स्क्रूटनी हो रही थी और इसी दौरान आपत्ति जाहिर की गई बीजेपी के विधायक की ओर से। बीजेपी के विधायकों ने शिकायत दर्ज कराई कि फॉर्म में जानकारियां जो हैं वो पूरी नहीं दी गई हैं, और इसी वजह से जब फॉर्म की स्क्रूटनी हो रही थी उस दौरान दो जानकारियां कम निकली। एक तो उनको कोर्ट से कुछ समन आए थे जिसकी जानकारी उनके द्वारा नहीं दी गई थी। दूसरी आपत्ति यह दर्ज कराई गई थी कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी का कॉलम है वो एक कॉलम भरा है और दूसरे पे नील लिखा है, यानी कि कॉलम में जानकारी नहीं भरी है। तो ऐसे में जो जांच की गई यहां पर निर्वाचन अधिकारी के द्वारा, और जांच करने के बाद निर्णय लिया गया कि फॉर्म को निरस्त किया जाएगा, यानी कि अब बीजेपी के लिए तीसरी सीट का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। महेश केवट अब राज्यसभा जाएंगे। बीजेपी काफी उत्साहित है, लेकिन कांग्रेस अब कोर्ट जाने की बात कर रही है। मकरंद, ये बताइए क्या रिएक्शन मिला है? मीनाक्षी का क्या कहना है, जीतू पटवारी का क्या कहना है, कांग्रेस की जो पार्टी के बड़े नेता हैं इस बड़े घटनाक्रम पर उनका क्या कहना है? देखिए, बीजेपी की ओर से तो मुखर होकर बात कही जा रही है कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने गलती की, फॉर्म नहीं भरा और इस वजह से उनका फॉर्म निरस्त किया गया। को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की प्रत्याशी थी मीनाक्षी नटराजन, उनका नामांकन रद्द हो गया है। मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की उम्मीदवार थी, उनका चुनाव जीता लगभग तय माना जा रहा था। आज जब उनका पर्चा जांचा गया तो उसमें कई खामियां निकली और उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके नामांकन को लेकर शिकायतें चुनाव आयोग से की थी। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की उम्मीदवार थी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन फॉर्म में कुछ पुरानी जानकारियां नहीं दी गई थी, जिसकी आपत्ति भारतीय जनता पार्टी ने जताई, जिसके बाद मीनाक्षी नटराजन पर जानकारी छिपाने का आरोप लगा और उनका ये नामांकन अभी कुछ देर पहले ही रद्द किया गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मकरंद काले इस वक्त जुड़ गए हैं। मकरंद, क्या अपडेट है, ये मीनाक्षी नटराजन को झटका क्यों लगा? देखिए, मीनाक्षी नटराजन को झटका लगा है और मीनाक्षी नटराजन को ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस को झटका लगा है, क्योंकि उनका नामांकन जो है, उनका फॉर्म निरस्त कर दिया गया है। मैं इस समय विधानसभा के बाहर ही मौजूद हूं सुमित जी, और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। सुरक्षा व्यवस्था यहां पर बढ़ा दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच विधानसभा के अंदर भी काफी देर तक हंगामा हुआ और उसके बाद यहां पर फोर्स बुला लिया गया। घटनाक्रम यह हुआ कि जब फॉर्म दिया गया था उसके बाद आज स्क्रूटनी हो रही थी और इसी दौरान आपत्ति जाहिर की गई बीजेपी के विधायक की ओर से। बीजेपी के विधायकों ने शिकायत दर्ज कराई कि फॉर्म में जानकारियां जो हैं वो पूरी नहीं दी गई हैं, और इसी वजह से जब फॉर्म की स्क्रूटनी हो रही थी उस दौरान दो जानकारियां कम निकली। एक तो उनको कोर्ट से कुछ समन आए थे जिसकी जानकारी उनके द्वारा नहीं दी गई थी। दूसरी आपत्ति यह दर्ज कराई गई थी कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी का कॉलम है वो एक कॉलम भरा है और दूसरे पे नील लिखा है, यानी कि कॉलम में जानकारी नहीं भरी है। तो ऐसे में जो जांच की गई यहां पर निर्वाचन अधिकारी के द्वारा, और जांच करने के बाद निर्णय लिया गया कि फॉर्म को निरस्त किया जाएगा, यानी कि अब बीजेपी के लिए तीसरी सीट का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। महेश केवट अब राज्यसभा जाएंगे। बीजेपी काफी उत्साहित है, लेकिन कांग्रेस अब कोर्ट जाने की बात कर रही है। मकरंद, ये बताइए क्या रिएक्शन मिला है? मीनाक्षी का क्या कहना है, जीतू पटवारी का क्या कहना है, कांग्रेस की जो पार्टी के बड़े नेता हैं इस बड़े घटनाक्रम पर उनका क्या कहना है? देखिए, बीजेपी की ओर से तो मुखर होकर बात कही जा रही है कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने गलती की, फॉर्म नहीं भरा और इस वजह से उनका फॉर्म निरस्त किया गया। कांग्रेस की ओर से अभी तक आधिकारिक रूप से कोई भी वक्तव्य नहीं आया है। मीनाक्षी नटराजन से और उमंग सिंगार से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन रिएक्शन आ रहा है। देखिए, जो जीत है जो कानून की जीत है, यह संविधान की जीत है, और ये महेश जी जैसे और भारतीय जनता